घर की नौकरानी ने नंदनी को बुला रही है। मेम साहब, जल्दी बाहर आइए। नौकरानी की आवाज़ सुनकर नंदनी भागकर बाहर आई। उसने देखा गली में घूमने वाली पगली दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। लगता है रात को ठंड से मर गई, नौकरानी ने कहा। नंदनी ने संकुचाते हुए उसके पास जाकर देखा, उसकी सांस चल रही थी। नंदनी ने बिंद्रा को बुलाई, जो एक डॉक्टर थी। बिंद्रा ने आकर देखा और बताया कि सर्दी के कारण तेज बुखार की वजह से वह बेहोश हो गई है। नंदनी भागकर कंबल ले आई। बिंद्रा ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। पगली को कंबल उड़ाकर दोनों अंदर आ गईं। बिंद्रा को अस्पताल जाना था। वह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। दोनों नाश्ता करते हुए पगली के बारे में ही बातें कर रही थी कि नौकरानी ने आकर बताया कि पगली को होश आ गया है और वह रो रही है। दोनों भागकर बाहर आई। नंदनी ने नौकरानी से चाय नाश्ता लाने को कहा। नाश्ते की प्लेट देखते ही पगली के चेहरे पर चमक आ गई। वह ऐसा खा रही थी मानो बरसों की भूखी हो। खाते खाते वह उन दोनों की तरफ एक पंछी की तरह देख रही थी, जैसे आंसुओं से आभार प्रकट कर रही हो। अगले 2 दिन तक पगली वहीं बैठी रही। नंदनी उसको दवा दे देती और वो हर चीज आराम से खा पी लेती। पगली जब पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो बिंद्रा ने कहा, नंदनी अगर आप चाहे तो इसे आंगन में ले आए और नहलाकर साफ कर दे। इतनी गंदी है कि छूने भी कोफ्त होती है। फिर नौकरानी की मदद से उसे नहलाकर उसके बाल धोकर नए कपड़े पहना दिए। पगली भी आराम से तैयार हो गई। नौकरानी ने उसके लंबे काले घने बालों में तेल लगाकर चोटी बांध दी। उसके इस सांवले रूप को देखकर नंदनी आश्चर्यचकित रह गई। 20 से 22 साल की सांवली तीखे नए नक्श वाली लड़की को देखकर वह सोचने पर मजबूर थी कि इसकी यह हालत कैसे हुई। नंदनी ने उससे उसके बारे में जानना चाहा, पर शायद वह सुन बोल नहीं सकती थी, परंतु आंखें शुक्रिया अदा करती थी। अब पगली वही एक कोने में पड़ी रहती। एक दिन नंदनी घर पर नहीं थी। नौकरानी ने उसे खाना दिया। खाना खाने के बाद वह बाहर निकल गई। नौकरानी ने सोचा घूम कर आ जाएगी, रात हो गई है, लेकिन पगली नहीं आई। सुबह बिंद्रा नाइट ड्यूटी के बाद वापसी आई तो उसने नंदनी को बाहर बुलाया। बाहर आकर दृश्य देखकर नंदनी की चीख निकल गई। पगली दरवाजे के पास पड़ी थी। अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बालों ने सारी कहानी कह दी। उसके शरीर के साथ साथ आत्मा भी घायल हो चुकी थी। उसने एक लुटे हुए सौदागर की भांति नजरें उठाई और कुछ इशारा करते हुए चीख कर रो पड़ी, जैसे एक मासूम चिड़िया को कई बाजों ने मिलकर नोच खाया हो। नंदनी का हृदय घृणा से भर गया। जालिमों ने पगली को भी नहीं छोड़ा। शायद इसका सवरना ही इसका दुश्मन बन गया। गंदी थी तो कोई छूता भी नहीं था। वह स्वयं को कोसने लगी, क्यों संवारा मैंने इसको। बिंद्रा और नंदनी ने पगली का हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। वह दर्द से कहाँ रही थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने उसके हाथ मुंह धुलवाए। बिंद्रा ने मरहम पट्टी करके साफ कपड़े पहना दिए। अब पगली बिल्कुल शांत एक कोने में बैठी रहती, सिर्फ आकाश को देखती रहती और रोती रहती। इसी बीच नंदनी का भाई भानु भी अपना तबादला करवा कर दिल्ली आ गया।
भानु बेंगलोर में एक सीनियर डॉक्टर था। एक हवाई दुर्घटना में माँ बाबूजी दोनों के देहांत हो जाने की वजह से नंदनी अकेली रह गई थी। इसलिए भानु भी यहीं आ गया। भानु पगली को देखकर चौंक गया। जब नंदनी ने सारी घटना बताई तो उसे बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वह पगली को घर में रहने को तैयार नहीं था। बिंद्रा और नंदनी के आग्रह से वह मान गया। नंदनी एमए कर रही थी। उसकी परीक्षा नज़दीक थी। पगली को नौकरानी ही खाना देती। नंदनी आते जाते उसे देख लेती। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह नौकरानी के लिए इंटरव्यू की तैयारी में लग गई। पगली की तरफ से ध्यान हट गया। एक दिन नौकरानी ने बिंद्रा को बताया कि पगली का पेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बिंद्रा ने जांच की तो बताया कि पगली मां बनने वाली है। नंदनी घबरा गई। अब क्या करें? बिंद्रा ने सुझाया कि अभी वक्त है। जब परसों का समय आएगा तो मैं अपने अस्पताल ले जाऊंगी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बीते। एक रात पगली की चीखें सुनकर बिंद्रा की नींद खुली। नंदनी भी उठकर आ गई। बिंद्रा ने बताया कि पगली समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे सकती है। भानु भी आवाज सुनकर आ गया। उसने गाड़ी निकाली। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं, भानु ने कहा। परंतु बिंद्रा ने मना कर दिया कि अब समय नहीं है। थोड़ी ही देर में पगली ने एक बच्ची को जन्म दिया। बिंद्रा और भानु बच्ची को लेकर अस्पताल चले गए। उधर उसी समय पगली ने दम तोड़ दिया। भानु ने वापसी आकर पगली का सब पुलिस को सौंप दिया। अब तो नंदिनी को दिन भर ऐसा लगता जैसे घर सूना हो गया है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उदास नंदिनी आंगन में बैठी बैठी पौधों की पत्तियां गिनती, अकेली बैठी उतकाती झुलझुलाती रहती। बेवजह नौकरानी को डांटती। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो रहा है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद बच्ची स्वस्थ होकर घर आ गई। बिंद्रा अपनी जिम्मेदारी पर उसे घर ले आई कि शायद कोई पहचान वाला ही उसे गोद ले ले। बच्ची बहुत ही सुंदर थी। हिरनी जैसी प्यारी आंखें, गोल चेहरा। नंदनी खुद को रोक नहीं पाई। उसने झट से बच्ची को गोद में ले लिया। उसकी गोद में आते ही बच्ची ने नंदनी को देखा, जैसे पूछ रही हो मेरा क्या होगा। नंदनी की आंखों से अश्रु सारे बांध तोड़कर बह निकले। हिचकियां लेती नंदनी ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तेरी माँ बनूंगी, यही सोचती वह कितनी देर तक उसी मुद्रा में खड़ी रही। बिंद्रा और भानु उसे निहार रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या फैसला ले लिया था। बिंद्रा उसके लिए दूध ले आई। नंदनी उसे दूध पिलाते हुए सतृष्ट नेत्रों से ऐसा निहार रही थी जैसे वह उसी की बेटी हो। उसकी आंखों में प्रेम का अथाह सागर दिखाई दे रहा था। दूध पीने के बाद बच्ची नंदनी की गोद में ही सो गई। बिंद्रा ने नंदनी का चेहरा भांपते हुए कहा, इससे ज़्यादा ममता नहीं रखना। हमने 2-3 जगह बात की है। शायद कोई इसे गोद ले ले और इसका जीवन संवर जाएगा। नंदनी चुप रही। रात को बच्ची को उसने अपने पास सुलाया और अपने फैसले पर गहराई से विचार किया। रात भर वह सोच विचार करती रही और सुबह उठकर उसने अपना फैसला सुना दिया। बिंद्रा और भानु तो स्तंभ रह गए। बिंद्रा ने समझाया कि बच्चे को पालने के लिए सिर्फ एहसास जरूरी नहीं,
अनुभव ही होना चाहिए। परिवार में बड़े बूढ़े का होना भी सहायता करता है। एक अकेली माँ बनकर बच्चा पालना आसान नहीं। किस किस को जवाब दोगी? कौन है ये बच्ची? भानु ने भी टोका। नंदनी जरा सोचो, पता नहीं वो पगली कौन थी। इस बच्चे में किसका गंदा खून है? हम बिरादरी में क्या जवाब देंगे? हजारों सवाल उठेंगे। इससे बेहतर है कि तुम अपना इरादा बदल लो। लेकिन नंदनी नहीं मानी और कानूनी तरीके से बच्ची को गोद लेकर अपने मामा मामी के पास लंदन चली गई। उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई और फिर मामा मामी को छोड़कर वह अपने घर में रहने लगी। भानु की शादी में नंदनी आई थी, पर लोगों की नज़रों में अपनी बच्ची के लिए तिरस्कार देखकर उसने फैसला किया कि अब वह मायके नहीं आएगी। आज 20 साल बाद नंदनी अपनी बेटी के साथ मायके आई। भानु और भाभी ने दिल से स्वागत किया। नंदनी के साथ आई उसकी बेटी तृष्णा, जो एक डॉक्टर हो गई थी। डॉक्टर तृष्णा को देखकर सब हैरान थे। बिंद्रा भी अपने पति और बच्चों के साथ नंदनी से मिलने आई। बिंद्रा ने देखा एक सुंदर मृगनयनी गोरा रंग सुनहरे भूरे बालों वाली लड़की सामने खड़ी है। नंदनी ने मिलवाया, इनसे मिलो, यह है डॉक्टर तृष्णा, मेरी बेटी। बिंद्रा तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गई। एकटक निहारते हुए उसने तृष्णा को गले लगा लिया। बिंद्रा नंदनी को गले लगाते हुए बोली, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। बच्चा कोई अच्छा बुरा नहीं होता, यह सब संस्कार और परवरिश का असर होता है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सही थी, हम गलत।